अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अदनान मलिक और आप देख रहे हैं शिकारी ऑफ क्रिप्टो यूट्यूब चैनल। हम रोजाना शेयर करते हैं बिटकॉइन, इथेरियम और सोलाना की प्राइस प्रेडिक्शन और कुछ आल्ट कॉइन्स जिनके आपको फ्री सिग्नल दिए जाते हैं, जिनको फॉलो करके आप बहुत अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपके साथ बिटकॉइन की रेजिस्टेंस शेयर की थी 68,000, मैंने कहा था कि अगर 68,000 को ब्रेकआउट करके 2 घंटे भी इसके ऊपर स्टे कर जाता है तो फिर इसका हाई होगा 68,800 तक। लेकिन अगर मैंने कहा था कि 68,000 के ऊपर 4 घंटे स्टे कर जाता है तो फिर इसका हाई होगा 69,400 तक। ये आपके सामने है। तो दोस्तों, अभी बिटकॉइन की जो सपोर्ट बन रही है वो है 68,800। अभी बिटकॉइन को रिवर्स नहीं होना चाहिए, इस टाइम बिटकॉइन को हाई लगाना चाहिए 69,400 तक। दोस्तों, जैसा कि कल शाम की वीडियो में भी मैंने अपडेट आपके साथ शेयर की थी और आज सुबह की वीडियो में भी मैंने कहा था कि अगर बिटकॉइन 69,400 को ब्रेकआउट कर जाता है, इसके ऊपर 4 घंटे इसको स्टे करना चाहिए, फिर ये बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा इंशाल्लाह। और अभी भी दोस्तों मेरी प्रेडिक्शन यही है। और इस टाइम जो इसकी सपोर्ट बन रही है बिटकॉइन की वो है 68,800। अगर इसको ब्रेक डाउन करता है तो जो इसकी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन रही है वो है 68,000 की प्राइस। दोस्तों, अगर बिटकॉइन 68,000 की प्राइस को ब्रेक डाउन करता है, इसके नीचे अगर 2 घंटे भी स्टे कर गया तो सबसे पहले जो इसकी सपोर्ट आएगी वो होगी 67,000। दोस्तों, फिर ये ब्रेक हो जाएगी। अगर 67,000 की सपोर्ट ब्रेक हो जाती है तो सबसे पहले जो इसकी सपोर्ट आएगी फिर वो 65,000 की ही होगी। अगर 65,000 को भी ये ब्रेक डाउन करता है तो 64,300 की सपोर्ट को आके ये लाजिम टच करेगा। अगर बिटकॉइन गिरा तो स्टेप बाय स्टेप ये सपोर्ट टूटती जाएंगी और बिटकॉइन गिरता जाएगा। और बिटकॉइन को स्ट्रॉन्ग रहने के लिए 68,000 के ऊपर ही रहना चाहिए, क्योंकि इस टाइम इसने 4 घंटे कंप्लीट भी कर दिए हैं और यहाँ पे हाई भी लगा दिया है 69,100 का। तो दोस्तों, अभी बिटकॉइन को 68,800 के ऊपर ही रहना चाहिए। तो अभी दोस्तों बिटकॉइन की सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यही थी जो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। अभी चलते हैं इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। इथेरियम के दोस्तों हमने रेजिस्टेंस आपके साथ शेयर की थी $2500 की। इसने इसको ब्रेकआउट किया और यहाँ पे हाई दिया है $2,542 का, उसके बाद ये डंप हो गया। तो दोस्तों, अभी की जो इसकी सपोर्ट बन रही है वो $2500 की ही है और रेजिस्टेंस बन रही है $2,560 की। अगर $2,560 के ये ब्रेकआउट करता है, इसके ऊपर फिर इसको 2 घंटे स्टे करना चाहिए, फिर इसका हाई $2,600 से $2,620 तक होगा। यहाँ पे फिर आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं और सपोर्ट रहेगी इस टाइम $2,600। अगर $2,600 को ये ब्रेक डाउन कर जाता है, इसके नीचे अगर 3 घंटे भी स्टे कर गया तो $2,400 पे इसका लो होगा। यहाँ पे फिर आप इसकी बाइंग कर सकते हैं। BNB की दोस्तों हमने रेजिस्टेंस आपके साथ शेयर की थी $596 की। $596 के बाद जो इसकी रेजिस्टेंस हमने शेयर की थी वो थी $600 की, लेकिन इसने $596 को ही टच किया और अभी ये रिवर्स हो रहा है। तो दोस्तों, अभी अगर $596 को ये ब्रेकआउट करता है, इसके ऊपर अगर 30 से 35 मिनट भी स्टे कर जाता है तो $600 का ये हाई लगा देगा। तो दोस्तों, अगर $600 को भी ये ब्रेकआउट कर जाता है तो ज्यादा से ज्यादा फिलहाल $620 तक ये जा सकता है। अगर बहुत भी जोर लगाता है तो $635 तक ये जा सकता है। इससे आगे मुझे नहीं लगता कि ये जाएगा। तो अभी की जो इसकी सपोर्ट बन रही है दोस्तों वो है $571 से $565 तक। यहाँ पे आप इसकी बाइंग कर सकते हैं। सोलाना की दोस्तों हमने रेजिस्टेंस आपके साथ शेयर की थी $180 की। ये आप देख सकते हैं कि $178 को ही टच करके ये बार बार रिवर्स हो रहा है। और दोस्तों, अभी जो इसकी रेजिस्टेंस बन रही है वो है $178। $178 को ब्रेकआउट करता है तो $180 तक ये जा सकता है फिलहाल। अगर $180 को ये ब्रेकआउट करता है, इसके ऊपर फिर इसको 3 घंटे स्टे करना होगा, फिर इसका हाई $185 तक होगा। यहाँ पे फिर आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। और सपोर्ट बन रही है इस टाइम $174 की। अगर $174 को ये ब्रेक डाउन करता है, इसके नीचे अगर 2 घंटे 30 मिनट भी स्टे कर गया तो $169 पे आ जाएगा। तो ये सपोर्ट को आपने वॉच करना है, वॉच करके इस दफा आपने बाइंग करनी है। अगर $169 की सपोर्ट ब्रेक हो जाती है तो $164 से $160 पे आप फिर इसकी बाइंग कर सकते हैं। यूनिस्वैप की दोस्तों रेजिस्टेंस है इस टाइम भी 7.63। अगर 7.63 को ये ब्रेकआउट करके इसके ऊपर 4 घंटे स्टे कर जाता है तो 8.20 से 8.45 पे आप फिर इसकी सेलिंग कर सकते हैं। और इस टाइम जो इसकी सपोर्ट बन गई है वो $7 की ही है। यहाँ पे आपने जरूर नजर रखनी है कि अगर $7 को ये ब्रेक डाउन करता है तो इसके नीचे एक ही सपोर्ट आ रही है 6.20। यहाँ पे फिर आप इसकी बाइंग करेंगे। सुई टोकन की हमने सपोर्ट आपके साथ शेयर की थी 1.67। हमने कहा था कि यहाँ पे आपने बाइंग नहीं करनी।
तो दोस्तों अभी भी आपने यहाँ पे बाइंग नहीं करनी। अगर बाइंग ना हो तो कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर 1.67 को ये ब्रेक डाउन करके इसके नीचे 3 घंटे भी स्टे कर गया तो 1.50 इसकी सपोर्ट आ रही है और उसके बाद 1.40 यहाँ पे कहीं पे भी आप इसकी बाइंग कर सकते हैं। और रेजिस्टेंस होगी इस टाइम 1.85। अगर इसको ब्रेकआउट करके इसके ऊपर 2 घंटे स्टे कर जाता है तो 1.98 इसकी रेजिस्टेंस आ रही है। फिर अगर 1.98 को भी ब्रेकआउट कर जाता है तो 2.10 इसकी रेजिस्टेंस आएगी। यहाँ पे फिर आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। एप्टोस की दोस्तों हमने रेजिस्टेंस आपके साथ शेयर की थी 9.20। एप्टोस ने इसी रेजिस्टेंस को टच किया और दोबारा फिर ये रिवर्स हो गया। तो अभी की जो इसकी सपोर्ट बन रही है एप्टोस की वो है 8.65। अगर 8.65 को ये ब्रेक डाउन करके इसके नीचे 3 घंटे स्टे कर जाता है तो दोस्तों 7.80 पे आके ये गिरेगा। यहाँ पे फिर आप इसकी बाइंग कर सकते हैं। और अगर अपनी रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट कर जाता है फिर दोस्तों इसके ऊपर इसको 4 घंटे स्टे करना होगा, फिर $10 पे इसका हाई होगा। यहाँ पे फिर आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। ऑडी की दोस्तों हमने रेजिस्टेंस आपके साथ शेयर की थी 33.35। इसने इसको ब्रेकआउट किया और इस टाइम जो इसकी रेजिस्टेंस बन रही है वो है $35 की। $35 की जो इसकी रेजिस्टेंस है ये आपको हिंट देगी कि इसने मजीद पंप होना है या नहीं। अगर $35 की अपनी रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट कर जाता है तो दोस्तों 35.70 इसकी रेजिस्टेंस आ रही है। यहाँ पे भी आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर 35.70 को ये ब्रेकआउट कर जाता है तो 38.10 इसकी रेजिस्टेंस आएगी। यहाँ पे इसने जाना जरूर है दोस्तों, ये पता नहीं आज चला जाए कल चला जाए, लेकिन 38.10 को इसने टच करना जरूर है। और इस टाइम जो इसकी सपोर्ट बन रही है वो 33.35 ही है। अगर इसको ब्रेक डाउन करता है तो $30 इसकी सपोर्ट आ रही है। यहाँ पे दोस्तों आपने बाइंग नहीं करनी, आपने बाइंग करनी है $27 पे, अगर आपको देखने को मिल जाए तो। चेन लिंक की दोस्तों हमने रेजिस्टेंस आपके साथ शेयर की थी 11.13। इसी को इसने अभी ब्रेकआउट किया और दोबारा फिर ये डंप हो रहा है। तो दोस्तों अभी की जो इसकी सपोर्ट बन रही है वो 11.13 ही है। इसको ब्रेक डाउन करता है तो 10.75 इसकी सपोर्ट आएगी। लेकिन 10.75 पे इस दफा आपने बाइंग नहीं करनी, आपने दोस्तों इसकी बाइंग करनी है $10 पे या 9.90 पे। यहाँ पे कहीं पे भी आप इसकी बाइंग कर सकते हैं। और रेजिस्टेंस होगी इस टाइम 11.60। इसको ब्रेकआउट करके अगर इसके ऊपर 4 घंटे स्टे कर जाता है तो 12.40 इसका हाई होगा। यहाँ पे फिर आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। पोल्का डॉट की हमने रेजिस्टेंस आपके साथ शेयर की थी 4.12। ये अभी 4.12 को ब्रेकआउट करके यहाँ पे हाई लगा चुका है 4.22 का। उसके बाद अभी जो इसकी रेजिस्टेंस बन रही है वो है 4.28। 4.28 की जो इसकी रेजिस्टेंस है ये आपको हिंट देगी कि इसने मजीद पंप होना है या नहीं। अगर 4.28 को ये ब्रेकआउट कर जाता है तो 4.40 इसकी रेजिस्टेंस आ रही है। यहाँ पे भी आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। और इस टाइम जो इसकी सपोर्ट बन रही है वो 4.12 ही है। अगर इसको ब्रेक डाउन करता है तो सबसे पहले जो इसकी सपोर्ट आएगी 3.93। 3.93 पे दोस्तों आपने बाइंग नहीं करनी, आपने फिर बाइंग करनी है 3.70 पे। इसके अलावा आपने कोई भी बाइंग नहीं करनी। नियर प्रोटोकॉल की दोस्तों हमने सपोर्ट आपके साथ शेयर की थी 4.15। इसी को इसने टच किया और थोड़ा सा इसने प्रॉफिट दिया। अभी भी इसकी सपोर्ट 4.15 ही है। अगर इसको ब्रेक डाउन करता है इसके नीचे अगर 3 घंटे भी स्टे कर गया तो दोस्तों 3.70 पे आप फिर इसकी बाइंग करेंगे। और रेजिस्टेंस इस टाइम इसकी होगी 4.70। अगर इसको ब्रेकआउट करता है तो $5 से लेके 5.20 तक कहीं पे भी आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। एवेक्स की दोस्तों हमने रेजिस्टेंस आपके साथ शेयर की थी $26 की, लेकिन $26 को भी ब्रेकआउट करके अभी अपनी ये वाली जो इसकी रेजिस्टेंस थी 26.45 की जो हमने आपके साथ शेयर की थी अभी इसके करीब पहुंच चुका है। तो दोस्तों मैंने कहा था कि 26.45 की जो इसकी रेजिस्टेंस है ये आपको हिंट देगी कि इसने मजीद पंप होना है या नहीं। तो अगर 26.45 को ये ब्रेकआउट करता है तो सबसे पहले जो इसकी रेजिस्टेंस आएगी वो होगी 27.26। अगर 27.26 को ये ब्रेकआउट कर गया तो दोस्तों फिर इंशाल्लाह ये हाई लगाएगा 28.70 पे। यहाँ पे भी आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। और सपोर्ट रहेगी $26 की। अगर इसको ब्रेक डाउन करके 4 घंटे इसके नीचे स्टे करता है तो 24.50 पे फिर आप इसकी बाइंग कर सकते हैं। तो दोस्तों यही इन्फॉर्मेशन थी मेरे पास। अगर कोई इन्फॉर्मेशन रह गई हो तो आपने प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लेना, मैं इंशाल्लाह आपके हर कमेंट का जवाब जरूर देता हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनका भी ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। अगर आप हमारा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उस पर क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।